हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज हम करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। आपने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा, ठीक है। ये टीजीटी मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सच कहूँ तो ग्रुप थ्योरी काफ़ी इजी टॉपिक भी है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो ना, वैसे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, जो चीज़ आपको नहीं आती वही मुश्किल है। जब आप अच्छे से उस चीज़ को कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाती है। ये टॉपिक आपका हर एक टीजीटी मैथ के पेपर में आता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर देते हो, जैसे DSSS भी देते हो, ठीक है, या फिर HSS स्क्रीनिंग है, या फिर पंजाब मास्टर कैडर है। टीजीटी का कहीं भी पेपर आए मैथ्स का, वहाँ पे ग्रुप थ्योरी ज़रूर आएगी आपकी। ओके, पहली बात इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम कंसेप्ट को करते जाएंगे, टॉपिक्स को करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको PYQs करवाती रहूँगी बीच बीच में, एक एक दो दो, ठीक है, टॉपिक वाइज। बट जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर हम अलग से PYQs लगाएंगे कंबाइन करके, ओके, ताकि आपको पता लगे कि जब कंबाइन आता है तो आप कैसे उसे सॉल्व करते हो। ओके, दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्रुप थ्योरी में हमने जब पढ़ी थी, जैसे ये मैंने मेरे टाइम पे ग्रेजुएशन BSc थर्ड ईयर में मैंने इसे पढ़ा है। अब नहीं जानती मैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है या जैसे भी है, बट वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ आते थे क्लोज एंडिंग क्वेश्चंस। वहाँ पे हमें हर एक रिजल्ट, हर एक थ्योरम का क्या करना होता था, प्रूफ करना होता था। बट यहाँ हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली रिजल्ट्स को देखेंगे और रिजल्ट्स को क्वेश्चन के अंदर, PYQ के अंदर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, MCQs के अंदर कैसे आप उसे अप्लाई करोगे, वो चीज़ हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले आपको, ग्रुप समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। आपने जब +1 +2 की होगी तो वहाँ पे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, मतलब टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ा होगा स्पेसिफिकली कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, आपने ऐसे पढ़ा होगा कि एक A* B का मतलब है AB/2, ठीक है, A* B का मतलब है AB/2। तो फाइंड आउट करिए 2*3, ऐसे आपने पढ़ा होगा। और फिर आपने इसको सोल्व भी किया होगा कि जब इसका आंसर निकलेगा तो क्या आएगा, A और B को मल्टीप्लाई करना है और 2 से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, यानी कि 2 × 3 डिवाइड बाय में 2, इसका आंसर आ जाता है 3। ओके, और फिर इसी के रिगार्डिंग आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि इसके केस में आप सेटिस्फाई करिए कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं। अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए को स्टार के साथ, ए को बी के साथ स्टार करवाऊँ या फिर बी को ए के साथ स्टार करवाऊँ तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, वो होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कॉम्यूटेटिविटी में हम A* B को B* A के क्या करवा देते हैं, इक्वल प्रूफ करवा देते हैं, ये होता है कॉम्यूटेटिव। तो आपने इसे प्रूफ करके भी दिखाया होगा कि A* B का मतलब क्या है, AB/2, और ये क्या आ गया, BA/2। चाहे B को A से मल्टीप्लाई करो, चाहे A को B से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर तो क्या आना है, सेम आना है। पढ़ा होगा आपने ये। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A* B का मतलब है A-B, ठीक है, और फिर आपने आगे पढ़ा होगा कि फाइंड आउट करो 2*3, तो कैसे निकालोगे, 2 - 3 तो -1। क्लियर, डायरेक्ट आपको नहीं बताया गया होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, बट ये जो स्टार है और बाद में ये एक पर्टिकुलर कंपोजिशन बनाता है, उसे बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन। एक बार इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप इसे प्रॉपरली कैसे लिखोगे। इसे हम ऐसे बोलेंगे, एन ऑपरेशन विच combines two elements of a set, ठीक है, एक सेट से हम क्या लेंगे, दोनों एलिमेंट्स निकालेंगे टू गिव another element of the same set is called binary operation. बाइनरी ऑपरेशन क्या समझे, दो एलिमेंट के ऊपर ऐसा ऑपरेशन लगाना कि उसको सॉल्व करने के बाद एक जो नया एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेम सेट पे
उसी सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए जहां से आपने पहले वाले 2 एलिमेंट्स निकाले थे, उसे बोला जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। जैसे अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है, और करके अगर एक और डेफिनेशन की जाए, G एक नॉन एम्प्टी सेट है। देखिए इसके अंदर ज़्यादातर G ही लिया जाता है, बट आप है ना कोई भी लेटर ले सकते हो। ओके, मैं G ले रही हूँ। G एक नॉन एम्प्टी क्या है, सेट है, और एक फंक्शन है, एक फंक्शन है G क्रॉस G से G तक जा रहा है वो फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि फंक्शन क्या होता है और इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इज कोल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन G इफ A स्टार B आपका G में होना चाहिए, फॉर ऑल A B B आपके G में होने चाहिए, मतलब इसकी नोटेशन है। ठीक है, अब आप है ना एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझिए कि क्या होता है एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन। मैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ कि जो एडिशन है एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन Z। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? Z के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। समझे? एडिशन यानी कि जो मान लो 2 मेरे पास एलिमेंट्स हैं A स्टार B, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, A प्लस बी, और जो आपके ए बी हैं वो आपके कहाँ से आएंगे, Z से आएंगे। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया कि लेट A है आपका 4 और B है आपका -2। कुछ गलत किया मैंने? नहीं ना। अब मैं क्या करती हूँ, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस बी निकालना है ना मुझे, तो A है मेरे पास 4 और प्लस -2। इसे सोल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 2। अब मुझे बताइए जो A स्टार B की वैल्यू आई वो आई 2, तो क्या 2 आपका Z में बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे यस, वो आपका Z में बिलोंग करता है। यही होता है बाइनरी ऑपरेशन। ओके, इसे ही बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बाइनरी ऑपरेशन आप कैसे निकलता है, कैसे आप अप्लाई करते हो। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आप बाइनरी ऑपरेशन का क्या लेंगे, दैट और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। यानी आप इसको लिखोगे कैसे कि मल्टीप्लिकेशन is a binary operation on Z। बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z आपको पता है सारे इंटीजर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे हम इसे लिखेंगे, A स्टार B आपका मतलब क्या हो गया, स्टार का मतलब क्या है, A मल्टीप्लाई B, यानी ये स्टार अब क्या बन चुका है, मल्टीप्लाई बन चुका है। तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने वहाँ लिया था A को 4 और B को मैं क्या ले लेती हूँ, -2 ही ले लेती हूँ। ठीक है, इसी से कर लेते हैं, या फिर कोई और नंबर आप लेके देख लीजिए। 4 मल्टीप्लाई -2, 4 2 जा माइनस का 8, और क्या माइनस का 8 Z में है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 8 Z में बिलोंग करता है। ओके, और एग्जाम्पल चलिए लेकर देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या होगा, थर्ड एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, और सेट क्या है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ओके, अब करके देखते हैं। A स्टार B का मतलब है A मल्टीप्लाई B। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाना है ना हमने, स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब सेट से एलिमेंट निकालें, यानी कि A और B एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो इस सेट में से आए, और जो सोल्व करके आएगा वो भी आपका इस सेट से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, बस वही आपका। इसलिए ये मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा इसी के ऊपर। क्या मैंने यही एग्जाम्पल आपको अभी बताया था ऊपर कि 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट आप निकालिए, वो 2 एलिमेंट आपके एक सेट से आने चाहिए, और जो सोल्व करके आया है उनको, तो
वो एलिमेंट भी उसी सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या यही चीज़ यहाँ पे है? मल्टीप्लाई एक बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा? जब आप दो एलिमेंट एक सेट से निकालोगे और उनके ऊपर इस मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करवाओगे। ऑपरेट करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। देखिए सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। आप क्या ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ A1 और B-1। मैंने दो एलिमेंट ले लिए इसके, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं A मल्टीप्लाई B करवाती हूँ तो मेरे पास आता है 1 मल्टीप्लाई -1 है जो कि आपका सेम, इस सेट का नाम रख लेती हूँ S। इस सेट का नाम क्या है? S। तो ये आपका किससे बिलोंग करता है? इसी सेम सेट से बिलोंग करता है। अब देखिए दोबारा, मैंने A को चेंज कर दिया, -1 ले लिया और B को ले लिया आयोटा। तो A मल्टीप्लाई B दोबारा करके देख लीजिए, -1 मल्टीप्लाई आयोटा, मेरे पास आ जाता है माइनस का आयोटा। तो क्या माइनस का आयोटा आपका इस सेट में है? ऑब्वियस सी बात है, इस सेट से बिलोंग करता है। और करके देख लो आप, मैंने A इसको ले लिया और B इसको ले लेती हूँ। A मेरे पास है 1 और B मेरे पास है माइनस आयोटा। तो मैं A को जब B से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो आता है 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। तो मेरे पास बनता है फिर से माइनस का आयोटा। माइनस का आयोटा अगेन आपका सेम सेट से बिलोंग करता है। ऐसे ही आप हर एक एलिमेंट्स पे मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करवा के देखिएगा तो सारे एलिमेंट्स पे ये क्या होगा? अप्लाई हो जाएगा। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन इस सेट के ऊपर क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हुआ होगा कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे चलते हैं, अब आपको समझ आएगा कि ग्रुप क्या होता है और आगे के पार्ट्स इसी के ऊपर बेस्ड हैं। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर। ओके, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने पहले पढ़ा भी हुआ होगा, एक बार रिकॉल करिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, मैं बाइनरी ऑपरेशंस के केस में बताती हूँ। बाइनरी ऑपरेशन मान लो यहाँ पे क्या है? स्टार है। ऐसे दो एलिमेंट्स लूँ, चाहे किसी भी सेट से हों, किसी भी सेट से, और जब मैं उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करवाऊँ तो जो मेरे पास आंसर आए वो मेरा उसी सेम सेट से बिलोंग करता हो, तो ये तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये तो हम पढ़ के आए हुए हैं, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मान लीजिए A और B एक G सेट से बिलोंग करते हैं, तो जब मैं बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर अप्लाई करूंगी तो वो भी आंसर मेरा G में ही होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बोल सकती हूँ कैपिटल N इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस। विद रिस्पेक्ट टू प्लस, प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। करके देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट 2,4 बिलोंग टू n, ठीक है। अब 2 + 4 ऑपरेशन तो हमने प्लस लगाना है, यहाँ स्टार मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन माना है, और ये स्टार कुछ भी हो सकता है, आपको गिवन होगा, ठीक है। ये सेट कुछ भी हो सकता है, वो भी आपको बताया गया होगा, तभी आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे। तो 2 + 4 6 आ जाता है, जो कि अगेन आपका क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है आपको? एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब मुझे एक बात बताइए, क्या n इज n क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू माइनस? हम वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है, पहचानते हैं। 2 नंबर ले लीजिए, अगेन मैंने ले लिया 2,4 आपका n से बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, आपका n से आ गया। बाइनरी ऑपरेशन लेना है -2 - 4 इज इक्वल टू -2, बट ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो इट मीन्स n इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू माइनस ऑपरेशन। क्लियर? क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ आई? आगे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशंस की आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अगर A, B और C आपका G ग्रुप से बिलोंग करता है। G आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए, A* B, और फिर मैं पहले इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं और फिर जो आंसर आए उसको C के साथ ऑपरेट करवाऊं, तो वो आपका इक्वल होना चाहिए जब मैं
बी और सी को ऑपरेट करवाऊँ और फिर जाके मैं ए के साथ उसको ऑपरेट करवाऊँ। ये होना चाहिए आपका। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट कर लीजिए ए बी सी की जगह मैं ले लेती हूँ -1 एंड -2, जो कि आपका जेड से है। देखिए, ए बी सी 3 एलिमेंट चाहिए ना, इसके लिए 3 एलिमेंट मैंने ले लिए। एक सेट होना चाहिए जहाँ से हमारे वो एलिमेंट होने चाहिए, तो ये तीनों आपके जेड इंटीजर से हैं। अब हम ये वेरीफाई करके देखते हैं क्या सही है। -1 को ऑपरेट करवाइए 1 के साथ। यहाँ पे आपको जो स्टार लेना है वो है आपका मल्टीप्लाई। हम स्टार क्या लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई 1 और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, -2 के साथ। तो देखिए क्या आता है, -1 फिर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपका आंसर आ गया 2। अब उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे, अब हम करके देखते हैं कि -1 को बाहर रखिए, 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाइए -2 के साथ। तो -1 इंटू -2 अगेन आपका क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। क्लियर है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बेसिक सी चीज़ तो आप पहले पढ़ के आए हुए हो, बस हम अब इसे किसकी फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन के टर्म में हम इसे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है, जैसे मैं प्लस के केस में बताती हूँ आपको, प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट बताती हूँ। अगर मेरे पास एक नंबर है तो मैं उसके अंदर क्या ऐड करूँ, कि मेरे पास सेम वही नंबर आ जाए। सिमिलरली मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, एक नंबर है आपके पास, उस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूँ कि मेरे पास सेम नंबर आ जाए। इसी चीज़ को हम अब बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। देखते हैं कि मान लीजिए स्टार आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है और जी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए एलिमेंट आपका जी से बिलोंग करता है और ई है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट और ई भी आपका किससे होना चाहिए, जी से होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एलिमेंट आप निकालें, जब उस पर कुछ भी ऑपरेट करवाओगे वो भी आपका उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी आपका सेम सेट से ही बिलोंग करेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ओके, तो मैं अगर ए एलिमेंट को किसके साथ ऑपरेट करवाऊं कि मेरे पास सेम आंसर आ जाए। इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये स्टार कुछ भी हो सकता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, आपको गिवन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इन केस ऑफ इंटीजर्स, z और मल्टीप्लाई, ये आपका सेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये सेट है आपका। ठीक है, ये सेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन। बताऊंगी मैं आपको कि ये नोटेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये आपका सेट है और ये आपका ऑपरेटर है, जिसको आपको क्या करवाना है, ऑपरेट करवाना है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं लेट कर लीजिए, मैंने लिया -1 है आपका z के अंदर से, तो -1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं कि मेरे पास सेम आंसर -1 आ जाए। तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि 1 ही है ऐसा नंबर, तो है ना, 1 ही है ऐसा नंबर। तो 1 आपका z से बिलोंग करता है और 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z। z का मतलब z के चाहे कितने भी एलिमेंट्स आप ले लो, हर किसी का ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 ही होगा। अगर मैं ले लूँ z और प्लस ये ले लूँ कि z आपका क्या है, सेट है, और प्लस आपका बाइनरी ऑपरेशन है। लेट सपोज मैंने 2 ले लिया z के अंदर से। ठीक है, तो 2 के अंदर मैं क्या ऐड करवाऊँ कि मेरे पास सेम नंबर आ जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा नंबर तो क्या है, सिर्फ 0 ही है। तो 0 इज
द आइडेंटिटी, यह है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 0 is the identity element of Z in case of addition as a binary operation। क्लियर है आपको? 3 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द फोर्थ वन इज इनवर्स एलिमेंट। फोर्थ है आपका इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, अब ये क्या होता है? ये कौन सी बला का नाम है? अभी देखिए, लेट कर लिए, वही क्या लेट करते हैं, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो और ई आपका है आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि जी के अंदर से है। ई ध्यान रखिए, जहां ई लिखा आएगा मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपको याद रखनी है ये चीज। ओके, जी स्टार एक क्या है, जी एक ग्रुप है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और ई आपका जी से बिलोंग करता है, जी एक सेट है। तो जब मैं ए बी दो एलिमेंट लूँ जी के अंदर से और ए को बी के साथ ऑपरेट करवाऊँ, तो वो ए को बी के साथ ऑपरेट करवाऊँ तो मेरा ई आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, या फिर बी को ए के साथ ऑपरेट करवाऊँ तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखिए कैसे होगा ये। सपोज कर लेते हैं आर आपका क्या है, सेट है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मैंने ले लिया, लेट करिए -5 आपका आर से है, -5 आपका आर से है, तो -5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, अभी बताया मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी, क्या होगी 1 आना चाहिए। तो आपको ध्यान में आएगा कि वो तो -5 ही हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल ही हो गया है ना, तो ये कहलाएगा इस एलिमेंट का इनवर्स। तो आप क्या लिख सकते हो 1/-5, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं -1/5 इंटू -5, चाहे इधर से ऑपरेट करवाओ चाहे उधर से ऑपरेट कराओ। 1/-5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5। आई होप आपको क्लियर हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, आपको मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे आई तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए बी जी से है, तो जब भी ऑपरेशन लगाऊंगी तो वो एलिमेंट भी आपका जी से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि तीनों एलिमेंट आपके जी से हैं, तो चाहे अब मैं किसी भी तरीके से ऑपरेट करवाऊँ, दोनों चीज़ें मेरे क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में आपको क्या ध्यान होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में। ठीक है, इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं ई स्टार ए, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे भी ऑपरेट करवा सकते हैं। ये होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। और इनवर्स के केस में आपको क्या ध्यान होना चाहिए, ए स्टार बी ऑपरेट कराऊँ ई के बराबर आना चाहिए, बी स्टार ई, कोई भी एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट ऐसा अगर मैं ऑपरेट करवा दूँ और मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए तो इट मीन्स ये एलिमेंट इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये हुई आपकी 4 प्रॉपर्टीज़। 4 प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट आती हैं आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी हम पढ़ते हैं। देखिए 5th प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, 5th आ जाती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब क्या होगी, वही सेम चीज़ हम मान लेते हैं, जी आपका क्या है, सेट है और स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अगर स्टार आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए और बी आपका किससे है, जी से आया है, तो ए स्टार बी
बी स्टार ए के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसका क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि इंटीजर्स है और मल्टीप्लाई है। ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट कर लीजिए दो एलिमेंट जो हैं आपके 4 और -2 जेड से बिलोंग करते हैं और मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ ये, तो मेरे पास आंसर आएगा -8। सिमिलरली अगर मैं -2 को 4 के साथ ऑपरेट करती हूँ तो मेरे पास सेम आंसर आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर ली किसने, बाइनरी ऑपरेशन ने। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जी आपका एक सेट है और स्टार आपका क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे अब स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। क्या क्या, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। तो वो कैसे होना चाहिए, आपके ए बी और सी एलिमेंट किसके अंदर से हैं, उस सेट के अंदर से हैं। तो ए डॉट बी प्लस सी होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूट ए को ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई में चला गया और फिर ए सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो ले लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लूँ, वही ले लेते हैं z इंटीजर्स। और आपको लेना क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो दो एलिमेंट्स ले लीजिए, -1 एंड 1 ले लेती हूँ। -1 1 एंड 2, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका क्या है, c है। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 + 2, ठीक है। और यहाँ आएगा -1 × 1 के साथ, फिर अलग से -1 को हम अप्लाई करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो देख लेते हैं, -1 × 3, दिस इज -3। ओके, आगे चलते हैं। ये आएगा -1 - 2, तो ये भी आ जाता है -3। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, आपकी होल्ड होती है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बताई जो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ वन इज इनवर्स एलिमेंट, फिफ्थ वन इज कम्यूटेटिव एंड सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट कर लीजिए, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर क्या होना चाहिए, होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, फाइव नहीं होना चाहिए। ओके, तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। देन एक मिनट, then if G is equipped with one or more binary operations, बाइनरी ऑपरेशंस को कॉम्पोजिशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिशन। ओके, कंपोज करवाना, compositions defined on it is called an algebraic structure. An algebraic स्ट्रक्चर वो क्या कहते हैं, एक सेट है आपके पास G, और अगर मैं इसके ऊपर कितने भी बाइनरी ऑपरेशन से अप्लाई करवा दूं वो मेरा क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर एक करवाती हूँ तो भी ठीक है, और एक से ज़्यादा ही होनी चाहिए, एक से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोल देते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एन मेरा एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, इसके ऊपर मैं प्लस लगाऊं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार इसको ऐसे लिख रही थी, इसका नाम होता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, प्लस आप
एक कंपोज करवा रहे हो नेचुरल नंबर्स के ऊपर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रियल नंबर्स का सेट है, अगर मैं उसके ऊपर प्लस लगा दूं या फिर मल्टीप्लाई लगा दूं, दोनों ही सेट इसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं हम, तो ये कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, अब आगे चलते हैं, ग्रुप क्या होता है जो आप मेन पढ़ोगे, ग्रुप थ्योरी। ओके, ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था, सो दैट आप ग्रुप अच्छे से समझ पाएंगे। अब चलते हैं, ग्रुप क्या होता है। एक जी नॉन एम्प्टी सेट है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी है आपके पास विद अ बाइनरी ऑपरेशन, with a binary operation star, with a binary operation star is said to be a group, is said to be a group, that is क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी अभी मैंने आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया होता क्या है। if it satisfy if it satisfy the following properties, if it satisfy the following properties, ठीक है, समझे। एक जी नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, अगर स्टार के ऊपर उसे ऑपरेट करवाया जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं नीचे लिख रही हूँ वो अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है ये वाला सेट, तो ये सेट कहलाएगा अ ग्रुप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो अभी भी हम पढ़ के आए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होगी, अगर ए बी आपका जी से बिलोंग करता है तो ए स्टार बी भी आपका जी के अंदर से ही होना चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, सो दैट यहाँ इतना ना समझाना पड़े कि ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी तीनों ही आपका जी से बिलोंग करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी या फिर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपका उस ग्रुप उस सेट के अंदर होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो क्या होगा, ए आपका जी से है और ई भी आपका जी से बिलोंग करता है, तो ए स्टार ई सेम ए के बराबर या फिर ई स्टार ए भी आपका ए के इक्वल होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए आपका जी से बिलोंग करेगा और ई भी आपका जी से बिलोंग करेगा, तो ए स्टार बी ई के इक्वल आ जाए या फिर बी स्टार ए भी ई इसके इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे जो बी है वो कहलाएगा बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। और बी आपका किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। एक बार फिर करते हैं, ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट जी है आपके पास, वो सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ग्रुप कहलाएगा अगर वो क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और उस सेट के अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। अब आपके दिमाग में आएगी बात कि एक ग्रुप, मान लीजिए एक सेट ले लेते, 4 एलिमेंट्स का हो या 5 एलिमेंट्स का हो या 6 एलिमेंट्स का हो, कितने भी एलिमेंट्स का क्यों ना हो, हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके अंदर होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए, हर एक एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, हर एक एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। यानी कि ये चारों प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट अगर उस सेट का फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ही वो सेट आपका उस बाइनरी ऑपरेशन पे ग्रुप कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ग्रुप क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ये वाली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब एक चीज है अबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप। अब ये क्या होता है, देखिए ग्रुप नाम आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, इट मीन्स वो ग्रुप तो है, क्या है, ग्रुप है। अगर ग्रुप है
तो 4 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब है ना, ग्रुप है तो मतलब ये फॉलो कर रहा है इन चारों प्रॉपर्टीज को। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अगर ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टी ये ग्रुप सेटिस्फाई करता है, नो डाउट। अबिलियन बन जाएगा यही ग्रुप अगर कोम्यूटेटिव भी होल्ड कर दे। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर एक ग्रुप सेटिस्फाई कर दे, यानी कि मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि ये 5 प्रॉपर्टी अगर कोई ग्रुप सेटिस्फाई करता है तो वो एबिलियन ग्रुप है। एक ग्रुप जो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है वो आपका अबिलियन ग्रुप कहलाता है। क्लियर? आपको समझ आया क्या होता है अबिलियन ग्रुप और कोम्यूटेटिव ग्रुप? दोनों ही मतलब अबिलियन ग्रुप का नाम ही है कोम्यूटेटिव ग्रुप। तो वो इस प्रॉपर्टी को भी क्या करवाता होगा? सेटिस्फाई करवाता होगा। यानी कैसे सेटिस्फाई करवाएगा? अगर ए बी आपका जी से बिलोंग करता है तो ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए के। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है? सेमी ग्रुप क्या होता है आपके पास? सेमी ग्रुप देखिए क्या होता है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G star is called semi-group if it satisfied first two properties of a group. It satisfy first two properties ऑफ अ ग्रुप। यानी कि ये ग्रुप नहीं है जो सेमी ग्रुप कहलाएगा, बल्कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो सेमी ग्रुप कहलाएगा अगर वो 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। और 2 प्रॉपर्टी कौन सी? एक तो क्लोजर और सेकंड एसोसिएटिव। अगर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए ग्रुपोइड क्या होता है। ग्रुपोइड होता है एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब क्या है कि एक सेट होगा और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन क्या करते होंगे? काम करते होंगे। और बाइनरी ऑपरेशन आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुपोइड if it satisfy only closure property। क्लियर है आपको? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और बाकी की 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे तो उसको हम बोलेंगे ग्रुपोइड। अब आते हैं मोनोइड। मोनोइड होता है ग्रुप की पहली 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे, उसे हम बोलेंगे मोनोइड। तो आप लिखिए एन अलजेब्रिक, ये आपको ध्यान रखना है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, क्योंकि ग्रुप तो बने ही नहीं ना, ये ग्रुप बन ही नहीं पाए। 4 प्रॉपर्टी होती तो ग्रुप होते, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही रह गया सिर्फ। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोइड if it satisfy closure property, associative and existence of identity but not inverse property, but not एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लिख लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर हुआ आपको? एक बार फिर रिवाइज करते हैं। आपका ग्रुपोइड होता है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मोनोइड सेमी ग्रुप होता है जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। और मोनोइड होता है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो सिर्फ क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, इनवर्स सेट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज योर ग्रुप, जो कि चारों की चारों प्रॉपर्टी, ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो ग्रुप कहलाएगा अगर वो चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा अबिलियन ग्रुप, जो कि होता है कॉम्यूटेटिव ग्रुप। वो क्या होगा, एक ऐसा ग्रुप होगा जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर दे, होल्ड कर दे, वो कहलाएगा आपका अबिलियन ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं आगे। एक होता है आपका फिनाइट ग्रुप एंड इनफिनाइट ग्रुप। अब ये क्या होता है, अब ये क्या कहलाएंगे, देखिए। अब एक ग्रुप है यानी कि एक सेट होगा, उसके अंदर एक सेट है होगा और स्टार उस पर क्या करता होगा, ऑपरेट करता होगा। तो जो जी सेट होगा, जी सेट होगा, उस सेट में अगर फिनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये जी फिनाइट ग्रुप कहलाएगा। और अगर जी सेट के अंदर इनफिनाइट एलिमेंट्स हैं, इनफिनाइट यानी बहुत सारे, रुक ही नहीं रहे, इनफिनाइट एलिमेंट्स, और फिनाइट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, इनफिनाइट होते हैं जिसको गिना ही नहीं जा सकता, तो जी आपका कहलाएगा इनफिनाइट ग्रुप। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये आपका एक फिनाइट ग्रुप कहलाएगा, फिनाइट ग्रुप बनाएगा। अगर बनाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर बाइनरी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, ये सेट होगा, यानी कि अगर मैं इसको जी लेके चलूँ तो जी मल्टीप्लाई, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, फिनाइट ग्रुप ये क्या कहेगा, कहलाएगा। क्लियर है। इनफिनाइट हो गया जब डैश डैश करके जब आपको सेट शो किया जाएगा, ठीक है। जब आपने सेट पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने जितना आपको करवाया है, कल मैं इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, PYQs करवाऊंगी। तो इससे पहले आप पूरी क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, हर चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और बाकी बहुत सारे 2-3 टाइप मैंने आपको ग्रुप के बताए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।